प्रारंभ करते हैं एक कविता के माध्यम से। ए जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। शीर्षक है ये तूने क्या कर लिया, और बोल है जो मैंने भी बोले थे। ए जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए। असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया। मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। चीजों को खुशियों में चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया। भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है। मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना। माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी, ये तूने क्या कर लिया। ए जिंदगी, तूने ये क्या कर लिया। ये एक अफसोस भरी जिंदगी, असंतुष्ट होकर जीते रहना। ये क्यों हुआ। क्योंकि धरती पर इंसान जिस मकसद से होना चाहिए है, वैसा निर्वाह नहीं कर, कुछ और निर्वाह कर। इंसानियत के अभाव में इंसान कैसे हो सकता। इंसान है तो इंसानियत का होना बहुत जरूरी। वैल्यूज, जीवन मूल्यों का होना बहुत जरूरी। इंसान की मेन खूबसूरत बात जो तत्व है इंसान के पास, वो धरती में और किसी प्राणी के पास नहीं है। वो है प्रेम करने की शक्ति। जितना इंसान कर सकता है उतना शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा थोड़ी देर के लिए कर सकता है, थोड़े से, जैसे मान लो कई जानवरों को भी थोड़ा सा लगाव हो जाता है, पर वो किसी एक से हो गया, दो से हो गया, थोड़ी देर के लिए हो गया, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनका बहुत कोई व्यापक प्रेम नहीं हो सकता कि वो पूरी दुनिया से प्रेम करे। ऐसा किसी जानवर के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे इंसानों के बारे में आप जरूर सुना होगा जो पूरी दुनिया को प्रेम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो शक्ति है, उसको इंसान भूल कर अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सब कुछ मान बैठा, और जिंदगी को गलत रास्ते पे ले गया। उससे क्या हुआ, हमारा जीवन क्लिष्ट हो गया, कठिन हो गया। हम एक दूसरे को दुख देने के कारण बन गए। तो सभी आपस में एक दूसरे को दुख देंगे तो सुख कैसे मिल सकता। आज क्या हो रहा है, उसके परिणाम कौन भुगत रहा है। हम ही भुगत रहे हैं, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। जीवन में इतना तनाव बढ़ गया, इतने दुख बढ़ गए, इतनी ईर्ष्या, इतनी नफरतें, इतने लड़ाई झगड़े, इतने शोषण, इतनी धोखाधड़ी, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जीवन नरक बन गया। हमें सबसे ज्यादा तनाव का कारण अगर हम अपने जीवन में ढूंढेंगे तो एक ही कारण मिलेगा, किसी दूसरे इंसान के द्वारा दिया हुआ। तो पूरा उलट पुलट हो गया। तो आप कहेंगे कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं।
ये बातें करनी चाहिए, ये बातें सोचनी चाहिए, इसका रास्ता सोचना चाहिए, इस पे कार्य करना चाहिए। कितना होगा, क्या होगा, वो तो ऊपर वाला जाने। हमारा कर्म है इस सच्चाई के लिए जीना। आरसीएम हमें मिला, में एक हथियार मिल गया, उस धरती को सही करने का एक हथियार मिल गया। क्योंकि व्यवहारिक रास्ता नहीं हो तो समाधान नहीं हो पाते। अब किसी को ये तो नहीं कर सकते कि आप भले भूखे ही मरो, लेकिन आप केवल दुनिया के लिए सोचो, तो वो व्यवहारिक नहीं है, वो हो नहीं पाएगा। भूखे इंसान को सिर्फ एक ही चीज दिखेगी कि मेरी भूख कब मिटेगी, उसके अलावा उसको कुछ नजर नहीं आ सकता। अभावग्रस्त इंसान को अपने अभावों के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आएगी। जैसे किसी को दांत में दर्द है तो उसको दांत दर्द के अलावा बाकी पे कोई ध्यान ही नहीं जाता है। तो किसी अभावग्रस्त को, किसी कमजोर को, किसी भूखे इंसान को बोले कि आप धरती के लिए सोचो, दुनिया के लिए सोचो, दुनिया को प्रेम करो, अपना सब कुछ भूल जाओ, तो वो बात तो प्रैक्टिकल नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। लेकिन आरसीएम के माध्यम से हम एक ऐसा रास्ता मिला है, ऐसा ईश्वर ने हमें कुछ ऐसी एक अद्भुत अद्भुत चीज दी है, अद्भुत उपलब्धि दी है, उपलब्ध समाधान दिया है, अद्भुत समाधान दिया है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को संपन्न करते हुए संपूर्ण दुनिया को प्रेम करके एक प्रेम का मार्ग बना सकते, अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ बदलावों की जरूरत है, कुछ पुरानी आदतों को बदलने की जरूरत है। यहाँ जरूरत नहीं है आरसीएम करने के लिए, वो सब जो सामान्य जीवन में या सामान्य लोगों को करने पड़ते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ आपको किसी का लाभ लेने के सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका लाभ मैं ले लूं। किसी का शोषण करने के सोचने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का उपयोग करने की कोई सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ 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 सोचने की जरूरत है कि मैं पूरी दुनिया को कैसे अच्छा करूं, कैसे खुशियां दूं दूसरों को, कैसे उनकी मदद करूं, और उसी में हमारी सारी खुशियां निहित है। ऐसा खूबसूरत रास्ता जब हमें मिला है, तो हमें भी तो उस खूबसूरत रास्ते के अनुसार चलने का तय करना चाहिए, अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है, आरसीएम क्या है? एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये कोई पैसा कमाने का जरिया मात्र नहीं है, पैसा तो इसमें बहुत है, और वो होए बिना काम होने वाला भी नहीं है, ये भी हम दोनों सभी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा तो कुछ समाधान होने वाला नहीं, ये ठीक है, ये बात से मैं भी सहमत हूँ, और सबको कोई आपत्ति होनी भी नहीं थी। लेकिन पैसा एक अंतिम लक्ष्य नहीं है इसका। पैसा तो इसमें अपने आप ही है, वो इसमें निहित है। उसके लिए कुछ करने की कुछ भी जरूरत नहीं, कुछ भी तनिक भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक है। बल्कि उल्टा है, जितना पैसे के लिए सोचते जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। पैसे के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए सोचना, नए भारत के निर्माण के लिए सोचना, खुशहाल यहाँ पर सब जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन सबका, यही भाव अंदर से बाहर, कृत्यों में, सोच में, विचारों में, योजनाओं में, हर जगह यही भाव। और फिर देखो आप काम के साथ हमें बहुत सारे कार्य करने, बहुत सारे बदलाव करने। हमें आरसीएम परिवार को एक ऐसा परिवार बनाना है जो दुनिया में इस रूप
में जाना जाए कि आरसीएम जीवन के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। वहाँ जो भी साथी काम करते हैं वो बहुत सहयोगी होते हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, उनका अलग ही रूप है। ऐसा हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़े, क्रांतिकारी बदलाव। कोई भी साथी गलत कर रहा है तो उसको रोकना होगा और होने नहीं देना, क्योंकि एक गलती 100 अच्छाइयों को खा जाती है। क्योंकि गलत का प्रभाव ज्यादा रहता है अच्छे। अपने को अच्छी छवि बनानी होने के लिए, आरसीएम को अच्छे रूप में जाना जाए, तो उसके लिए तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन छवि खराब करने में 100 में से एक साथी भी कुछ उल्टा पुल्टा करेगा तो वो तुरंत छवि खराब हो जाएगी। ये तो बात हम सभी जानते हैं। तो हमें बहुत मजबूती से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे साथी ऐसा मान लेते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं मदद का भाव रखता हूँ, लेकिन पूर्णता, पूर्णता चाहिए। बहुत परीक्षा की बात है, बहुत बड़ी चीज है, ये एक अद्भुत क्रांति है। और हमारे जीवन में इस मकसद को हम शामिल कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं पहले क्या था और अब क्या। बहुत छोटे मकसद के लिए जो जीवन जिया जाता है तो हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। हम अपने होने को भी नहीं एहसास कर पाते। हम केवल एक मशीन के जैसे जीवन को चलते रहते। लेकिन जब आप कोई बड़ा मकसद अपने जीवन में ले लेते हैं, मकसद क्या होगा, कितना होगा, वो एक अलग विषय है, उसकी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो होगा ना कि मैं तो एक अपना होने का सार्थक कर पाया, मैं अपने होने को सार्थक कर पाया। तो उससे एक बड़ी शक्तियां आती है आपके भीतर, एक होने का एहसास घटित होता है। और बहुत विशाल, इस धरती पर जितनी भी महापुरुषों की कहानियां हम पढ़ते हैं, तो महापुरुष वही कहलाते हैं जो अपनी सोच को, अपने मकसद को बदल देते हैं। मान लीजिए जब कोई भी उदाहरण ले, स्वामी विवेकानंद का नाम ले लो, या बहुत सारे जो बड़े बड़े जो महागुरु हैं, भगवान बुद्ध ले लो, भगवान महावीर ले लो, भगवान राम ले लो, या उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्यों महापुरुष कहलाते हैं? कि उन्होंने अपना मकसद है इस दुनिया को ठीक करने का। तो ले तो कोई भी सकता है। हम क्या है, बहुत सारे लॉजिक लगा लेते हैं। क्या लॉजिक लगाना शुरू करते हैं? एक तो अंदर का मन तैयार नहीं होता, तो छोटी छोटी चीजें बहुत तुच्छ में ही रह जाता है। धन कमाना क्या है, बहुत तुच्छ चीज है, और उसी को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। धन तो स्वाभाविक तौर पे आना चाहिए, उसके लिए मकसद नहीं है जीवन का कि बस इसीलिए जीना। तो हम तुच्छ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बहुत सारे साथी ये तर्क लगा लेते हैं कि इतना बड़ा बदलाव हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा तो काहे को दिमाग लगा। निराशावादी, इसको बोलते हैं निराशावादी। इसको बोलते हैं अपने आप की को कमजोर मानना, अपने पर भरोसा नहीं करना। करके देखो, फिर क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो आपके ऊपर कोई क्लेम ब्लेम थोड़ी किया जा रहा है कि आपने पूरी दुनिया को ठीक क्यों नहीं किया। कोई ब्लेम तो नहीं करने वाला है, लेकिन आप अपने आप को तो संतुष्ट कर पाएंगे, अपना होने का तो मतलब निकाल पाएंगे, अपना तो जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो ऐसे उल्टे सीधे तर्क नहीं लगाने। कमजोर नहीं बनना, हमें शक्तिशाली बनना। शक्तिशाली बनिए ना, विचारों में वही चीजें होनी चाहिए, तो फिर कृत्यों में आएगी। पहले विचारों में आती कोई भी चीज, कृत्यों में पहले नहीं आ सकती। विचारों में वो बातें आएगी, कृत्यों में आएगी, फिर आपकी बातें वैसी होगी। और इंसान से शब्द क्या निकलते हैं? वही शब्द निकलते हैं जो उसके भीतर होते हैं। बनावटी शब्द बोलने की कोशिश भी करेंगे तो ज्यादा देर चलते नहीं, जो भीतर होता है वही निकलता है। आप हम में से बहुत सारे साथी बात करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग तरह से हम बोलते हैं, अलग अंदाज में हमारे शब्द आते हैं।
क्यों आते हैं? कि जो हमारे भीतर होगा वो निकले। तो विचारों में सबसे पहले चीज आती है, फिर कृत्यों में आती है, और फिर उसके परिणाम में उसी अनुसार आते हैं। तो हम क्या करेंगे अल्टीमेटली? हमें एक तो ये जो आरसीएम के माध्यम से एक सही जीवन जीने का तरीका मिला है, दुनिया को ठीक करने का तरीका मिला है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा एक अवसर दिया, और जब आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आपने मुझे ऐसा मौका दिया है, तो मैं भी गैर जिम्मेदार नहीं बनूंगा। मैं इस एहसान को चुकाने के लिए अपनी ओर से किसी प्रयास में कोई कमी नहीं रखूंगा। और ये इसको एक आपका आदेश मानकर मैं कोई इधर उधर नहीं दिमाग लगाऊंगा। मुझे कोई दुनिया की ताकत कमजोर नहीं बना सकती है। मेरे इरादों को कोई साथी, कोई दुनिया, कोई परिस्थिति, कोई चुनौती बदल नहीं सकती है। मेरा जीवन का मार्ग अब मुझे समझ में आ चुका है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, आपने मुझे क्यों चुना है, मुझे आपने इस अच्छे अभियान के लिए क्यों माध्यम बनाया है। अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बारी है, मैं इस निर्वाह करके और अब पूरा एक अच्छा समाज और जो जीवन जैसा होना चाहिए वैसा बनाने में अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँ। ये भाव होना चाहिए सबसे पहले। ये है असली, क्या है? ये है असली दौलत, और ये है असली समृद्धि, ये है असली लग्जरी। जो हम जीवन में क्या चाहते हैं कि हम सबसे दुनिया में सबसे रिचेस्ट बने। ये असली रिचेस्ट, ये असली समृद्धि, ये जो इतना बड़ा एक व्यापक सोच रखे और अपने जीवन को जब हम गुजारना शुरू करते हैं, तो हमें पता आता, तब पता चलता है, तब हमें समझ में आता है कि वाकई में इसमें कितना अद्भुत आनंद है, कितना अद्भुत रिचनेस है, एक, एक लग्जरी है। पर प्रारंभिक सीढ़ियों को पार करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपन रोज क्या बात करते हैं? ग्रोथ की बात करते हैं, रोज ग्रोथ की बात करते हैं, क्योंकि वो मूलभूत बात है। अगर ग्रोथ पे हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो बाकी बातें हम कर ही नहीं पाएंगे, वो सोच कायम ही नहीं रख पाएंगे, हमें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं आएगा, हम हमारा सारा फोकस जो उसी पे बना रहेगा। तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये अभियान अपनी जगह ही रह जाएगा और हम बस उसी में उलझे हुए रह जाएंगे। इसलिए परिणाम लाना जब तक नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी ये जो ये दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति है परिणाम लाना सीखना जरूरी है, और उसके बाद दूसरी स्थिति है कि फिर हम अपने एक असलियत पर आ जाए कि ये अभियान जो है, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है इस समाज को बदलाव लाने की। नहीं तो ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, ये पूरी दुनिया गलत रास्ते की ओर बढ़ रही है। दिनों दिन अन्याय बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, दुख देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नफरतें बढ़ रही है। तो ये तो क्या होने वाला है? तो हमारी सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, सारे विषयों को जो भी हम गुरुकुल में लेने का प्रयास करते हैं, उस सबका तर्क आपको समझ में आ रहा होगा कि वो सब क्यों बात होती है। किसी दिन ये बात होती है, फिर किसी दिन प्रोडक्ट की बात होने लग जाती है, किसी दिन सक्रिय ट्रेनिंग की बात होने लग जाती है, किसी दिन आदतों की बात होने लग जाती है। तो ये सारा पैकेज है ये, किसी के पीछे दुर्भावना नहीं है, किसी के पीछे कोई और मतलब नहीं है। हर बात का तात्पर्य एक ही है कि हम अपने आप को सक्षम बनाकर असली मकसद को जीवन में ले सके। सबकी वो सारे आवश्यक है, वो सब कुछ हमें ठीक से। पर क्या होगा जब बड़े मकसद से वो चीजें करेंगे ना? आपको मकसद पता होगा कि मैं प्रोडक्ट क्यों सीख रहा हूँ, ग्रोथ
को मुझे क्यों लाना है? क्योंकि मुझे क्रांति करनी, मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे आरसीएम के रूप में एक बहुत श्रेष्ठ परिवार का निर्माण करना है। तो आप उनमें 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना पावर से आप काम करने लग जाएंगे कि उसका महत्व पता लग जाएगा। ये सब का पीछे कारण कुछ और है, 4 पैसा कमाना मात्र कारण नहीं है ये सब, ताकि उस घाटी को मैं पार करके और एक असली उसमें आ सकूं। तो विषय सारे बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर ध्यान देना कम कर दो या उस पर ध्यान कम कर दो, परिणामों की जरूरत नहीं है, ग्रोथ की जरूरत नहीं है, रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये सारे ही बहुत जरूरी तत्व है, लेकिन असली यात्रा पूरी कब होगी? जब हम अपने जीवन को उस महान मकसद के लिए, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए हम स्वीकार कर पाएंगे, मतलब उसकी ओर ले जा पाएंगे, तब ये यात्रा पूरी होगी। हमारे जीवन में बहुत सारे विषय होते हैं, कभी हम आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहते हैं, कभी हम समाज सेवा की ओर बढ़ना चाहते हैं, कभी हम अपना जीवन का आनंद, संपूर्ण रूप से आनंद लेना चाहते हैं, कभी हम बहुत खुश होना चाहते हैं, कभी हम बहुत धनवान होना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हो, सब कुछ चाहो, पर पूर्ति कहाँ पर है? पूर्ति आरसी, सबकी पूर्ति, सबकी पूर्ति। आनंद भी खूब मिलेगा, पैसा भी खूब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आध्यात्म में। अगर आरसीएम को आप बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से करते हो जैसे करना चाहिए, तो इससे बढ़िया अध्यात्म में कुछ क्या होगा? इससे आगे क्या अध्यात्म होगा बताइए ना? कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ इसमें मिलावट कर देते हो, फिर बात अलग, हम चूक जाते हैं, फिर चूक हो जाते हैं। तो ये सारे विषय पे आप अपना अपना अनुसंधान कीजिए, अपने तरीके से इस पे एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और बहुत सारे बदलाव जो निरंतर हम यहाँ बात करते रहते हैं, बदलाव आपको नजर आ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। सब साथियों को निरंतर गुरुकुल के माहौल में रहने की जरूरत है, माहौल में रखने की जरूरत है, और उस माहौल को आगे फील्ड में जाकर बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया में जो माहौल है ना, वो इतना सुटेबल नहीं है, उसमें भटकने की संभावनाएं बहुत होती है। तो ये इस विषय पे काम करना है, हमारे काम करने के तरीके, हमारी सोच, वो सब में बहुत सारे बदलाव करने की जरूरत है। एक पूरा आरसीएम परिवार की एक इमेज को ठीक करने की जरूरत है कि आरसीएम वाले लोग जो है ना, ये बहुत ही समाज सेवी या सेवा भावी लोग होते हैं, ये बहुत सच्चे लोग होते हैं, ये जो बोलते हैं उससे ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है इनके पास। ऐसी एक इमेज बनानी पड़ेगी। हमें लोगों की मदद करने के लिए अपना जीवन को डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बदलाव करने होंगे ना, सबको एक दिशा में आना होगा, पूरा आरसीएम परिवार की एक सोच हो, एक छवि हो। इसके साथ साथ हमें सेवा कार्यों में अग्रणी होना पड़ेगा। देखिए, परिणाम लाने के लिए हम अंदर से अच्छे हों ये भी जरूरी है, लेकिन अंदर से अच्छे होने के साथ दुनिया को भी पता लगना बहुत जरूरी है कि अच्छे हैं। तभी तो हम दुनिया को अपने साथ लेते हैं। उसका मकसद गलत नहीं है कि हम अपना प्रचार प्रसार उस रूप में करें कि दुनिया को बताएं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, और सेवा तो जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि सेवा से क्या होता है? सेवा से मन शुद्ध होता है, वो अपने असली स्वरूप में आ पाता है, उसकी बहुत सारी जो खामियां हैं वो दूर होती है। सेवा एक तरह का, जैसे हम खाना बनाते हैं ना, तो खाने को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ मिठाई बनाते हैं तो उसमें कुछ मेवे डालते हैं कि ये मिठाई, इसी तरह से सेवा जीवन का शुद्धिकरण है। तो ये जीवन में लाना बहुत जरूरी है, और आरसीएम वालों की सेवा कार्य इतने ज्यादा होने चाहिए और इतने ज्यादा जाने जाने चाहिए, तो आप अपनी बात को दुनिया में अच्छी तरह से कह पाएंगे।
तो ये जो विचार है हमारे अंदर जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इस ये खोज का विषय है। ये आम विषय नहीं है, ये बाहर इतना ज्यादा मिलेगा नहीं। ये केवल बात करने का विषय नहीं है, ये भीतर बदलाव करने का विषय है। तो निरंतर बहुत सारे बदलाव हमें करते रहना चाहिए। यही प्रेरणा के साथ आज का सेशन हम यही विराम करेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।